मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ, उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। वो मुझे बस यूं ही किसी सोशल साइट पर मिल गया था, मैंने फोटो तक नहीं देखी थी उसकी, मैं प्रेम में पड़ गई उसके, और जब मिला तो उसने मेरी जिंदगी बदल दी। लेकिन अब उसका इंटरेस्ट मुझसे कम होता जा रहा है, नहीं समझ रहा है वो मुझसे। उसने शादी का प्रॉमिस किया था मुझसे, आज 2 साल से हम लोग बातें भी कर रहे थे, लेकिन अब वो शादी के लिए मुकर रहा है। चलिए शादी की बाद वाली बातें करते हैं। शादी तो उसने कर ली, 1-2 साल अच्छा भी चला हमारा रिश्ता। अब वो पसंद नहीं कर रहा, दूसरी शादी की धमकी दे रहा है, मतलब इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। और मीठे प्यार भरे रिश्तों में आ रही है नींबू वाली खटास। क्या करें? ज्यादा करके महिलाएं पीड़ित है इससे, पुरुष भी पीड़ित है, ऐसा नहीं है। वो भी जिससे प्रेम करते थे वो लड़की अब धोखा दे रही है। पत्नी भी आदि आई थी, धन संपत्ति देखकर थोड़ी सी कमी हुई आपके घर में और छोड़कर जा रही है। पत्नी को मोबाइल दे दिया आपने, वो मोबाइल पे बात करते करते फेसबुक पे चाहे व्हाट्सएप पे किसी से भी कोई नया मित्र बना ली, और आपसे इंटरेस्ट कम हो रहा है। पुरुष भाई भी परेशान है। मेरे कमेंट्स में जितने बहनों के कॉल मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, उतने भाइयों के भी कमेंट्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, किसी का भी पक्ष लिया नहीं जा सकता कि महिलाएं अच्छी होती है, पुरुष बेईमान होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के डेट में किसी पर भी आप यकीन नहीं कर सकते, किसी रिश्ते पर भी यकीन नहीं कर सकते। क्या करें? रिश्ते बिगड़ रहे हैं, हमारे हाथ के बाहर हो गए हैं। परिवार की बैठक हुई है कई बार, कोई फायदा नहीं, कोई विकल्प नहीं। सबसे पहले जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। ज्योतिष ज्ञान एक चैनल नहीं है, ये प्रेम संबंध बढ़ाने का एक जरिया है आपका और मेरा। आप अपनी समस्याएं लिखिए, मैं उन समस्याओं का समाधान बताती हूँ। ईश्वर करे भगवान शंकर और माता पार्वती की जोड़ी की तरह आपकी जोड़ी भी बनी रहे। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ कुंडली, पढ़ती हूँ भाग्य मस्तक की रेखाएं। कृपा है ईश्वर की, प्रेम है आप सबका। क्या करें जब मीठे से रिश्ते में नींबू वाली खटास आ जाए? कोई नहीं भड़का रहा है आपके पति को, आपके प्रेमी को कोई नहीं उकसा रहा है। अकेले भी कहीं कहीं लोग रह रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट कम हो गया। हर जगह शत्रु नहीं होते हमारे जीवन में, कुछ ऊर्जाएं भी हमारी शत्रु होती है। अब इंटरेस्ट कम हो गया है आपका पति का या आपकी प्रेमिका का आप में। क्या करें? कौन सा उपाय करें जिससे किसी को पता भी ना चले, कोई खर्च ना हो, कोई तामझाम ना हो, और उसका इंटरेस्ट फिर से मुझ में जागने लगे। जितना प्रेम वो करता था वो फिर से करने लगे। मेरा जीवन जो बर्बाद हो रहा है वह फिर से ट्रैक पे आ जाए। सबसे पहले सोशल साइट पर आप लोग जो मिलते हैं, जिसको प्रेम का रूप दिया जा रहा है, प्रेम है, सच्चा प्रेम है, इसको कोशिश कीजिए थोड़ा अवॉइड करने का। धोखे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जमाना काफी आगे बढ़ गया है। लोग सोशल साइट पे दूसरों की पिक्स लगा के लड़का होकर लड़की बनकर बात कर रहे हैं, लड़की होकर लड़का बनकर बात कर रही है, अपने समय को पास कर रही हैं। किसी के पास कोई काम नहीं है तो वो 4-4, 5-5 आईडी बना रखे हैं और सबसे बात कर रहे हैं। तो बहुत समझकर, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स से ही पूछकर आप अरेंज मैरिज का ही इंतजाम करें, आप लव मैरिज कर सकती हैं। एक अच्छा साथी यदि आपको मिल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अरेंज मैरिज की लव मैरिज। आप अपने परिवार को बताकर एक अच्छे खानदान के एक अच्छे लड़के से विवाह कर सकती हैं। कोई भी ऊंच नीच होगी तो दोनों तरफ के खानदान आपके लिए खड़े रहेंगे। ये सोशल साइट वाले लव के पक्ष में मैं तो बिल्कुल ही नहीं हूँ। फिर भी अगर आपको कोई सच्चा जीवन साथी प्रभु की कृपा से ठाकुर जी ने आपको सोशल साइट पे लिखा है, आपके प्रेमी को आपका पति होना, तो बहुत अच्छी बात है। मेरा भी आशीर्वाद आप लोग के साथ है। कोशिश करें इससे बचे, ज्यादा करके मामले इसी से आ रहे हैं। चलिए, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ तो एस्ट्रोलॉजी की ही बातें करूंगी। क्या करना है आपको, किस दिन करना है, अच्छे से समझ ले, फिर सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस दिन करना है, क्या करना है, कोई मंत्र नहीं है, कोई जप नहीं है, कोई बहुत सारे सामान की जरूरत नहीं है। यह वशीकरण का कोई अन्य दिन विकल्प नहीं है, केवल शनिवार को ही होगा और संध्या से रात्रि के मध्य होगा, अर्थात 5 बजे शाम से लेकर 11-12 बजे रात्रि तक के बीच ही ये करना है। स्पष्ट समझ लीजिए, दिन हो शनिवार, समय हो संध्या से रात्रि तक, अर्थात 5 बजे से रात के 12 बजे तक। उसके बाद ना करें, उससे पहले ना करें, कोई अन्य दिन का चुनाव ना करें। एक नींबू लेनी है आपको, अच्छे बड़े साइज की खिली हुई नींबू। वो सूखी सिकुड़ी हुई बासी नींबू नहीं लेनी है आपको, रस से भरा हो नींबू।
नींबू में 70% जल होता है, अर्थात वो पृथ्वी होती है, पृथ्वी में 70% जल होता है। नींबू के रस से अद्भुत वशीकरण होता है। नींबू के कई गुण हैं, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है ही, पर वशीकरण में नींबू एक अपनी जगह, अपना एक स्थान रखता है। बड़े साइज का खिला हुआ नींबू कोई भी खरीद कर ला सकता है। आप अपने घर में रखे नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको लेकर नहीं आना जरूरी नहीं है, या आप मार्केट गए तो खुद लेकर आ सकते हैं। एक ही बार करना है ये वशीकरण, फिर अगले सप्ताह, अगले महीना नहीं करना है। ये बात भी ध्यान से सुनिए। कई कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि दीदी हम इसे फिर कब करें, कितनी बार करें, कितने दिनों के लिए करना है। एक ही बार करना है ये वशीकरण, फिर नहीं करना है। जैसे हम खाना खा लेते हैं ना, उसके बाद वो जो प्रोटीन वाला खाना हमने खाया है, अच्छा खाना खाया है, वो काम करने लगता है, हमारे शरीर को ऊर्जाएं देने लगता है। वैसे ही ये वशीकरण एक बार आपने करके छोड़ दिया, ज्यादा से ज्यादा इसकी आयु 40 दिन की है। एक दिन में भी काम करेगा, 24 घंटे के अंदर काम करेगा, और 40 दिन होते होते क्या काम करेगा, मैं क्या कहूं इस बारे में। बिल्कुल आपका प्रेमी, आपका पति आपके करीब रहेगा। कोई कुछ भी कहे आपके बारे में, उसके मस्तिष्क पर कोई नकारात्मक बात नहीं छाएगी आपके लिए। खटास वाले रिश्ते मिठास में बदल जाएंगे। चंद्रमा हो आसमान पे, ऐसे समय कीजिए, 7 बजे कीजिए, 8 बजे कीजिए। नींबू ले लिया आपने, एक लाल कलर की कलम ले लीजिए, नींबू पर लिखिए रीम श्रीम रीम, हा नीचे आधा रा दीर्घई, रीम पॉइंट ऊपर, श्रीम अगेन ह्रीम। बस ये 3 शब्द, तीनों के अर्थ हैं। एक लक्ष्मी है इसमें जो आपको सूचित करती है, इस रिश्ते को बांधती है। नींबू पर आपने लिख दिया ये मंत्र, एक बार लाल कलम से ऐसे पकड़िए नींबू को, नींबू के चारों ओर आपने लिखा ये मंत्र, नींबू को ऊपर से नीचे की ओर पकड़िए, चंद्रमा की तरफ ऐसे नींबू कीजिए आसमान में। आपका मुख हो दक्षिण की ओर, उत्तर दक्षिण, दक्षिण की ओर आपका फेस हो, चंद्रमा की तरफ अपना हाथ ऐसे आसमान की तरफ करके नींबू को ऐसे पकड़ा आपने। वो जो मंत्र आपने लिखा है कहीं भी घूम जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे प्रकाश में आसमान में कहा किया आपने। जिससे प्रेम करती हैं आप, जो प्रेमी है, जो पति है आपका, उसका नाम 11 बार लीजिए। बिल्कुल हाथ को सीधा रखिए, चंद्रमा की ओर इस मंत्र को कीजिए, 11 बार आप उसका नाम लीजिए, अपने पति प्रेमी का नाम लीजिए। नींबू की ओर आप नहीं देखेंगे, आप ऐसे सामने दिशा की ओर देखकर मंत्र कहा आपने। 11 बार नाम लेने के बाद अपने सर से ऊपर विपरीत दिशा में, अर्थात उत्तर की दिशा में, अभी आपका मुख दक्षिण है, नाम लिया आपने और नींबू को फेंक दिया। कहाँ गया नींबू? आपके छत पे गिरा, किसी खाली जमीन में गिरी, पड़ोसी के छत पर चला गया, या आप किसी मैदान में कर रही थी, जंगल में चला गया। आपको इससे कोई मतलब नहीं है। अब आप उत्तर की ओर मुड़कर नहीं देखेंगी। वो एक नकारात्मक चीज है, खटास है, जिसे आपने पहले इसमें संकुचित किया, इसमें बांधा, और अब अपने सर से वार के पीछे फेंक दिया आपने। मुड़कर नहीं देखेंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। मैं मुड़कर पीछे नहीं देखूंगी। मेरे घर वापस जाने की जो दिशा है, उस दिशा में आप चुपचाप से घर चले जाए, रास्ते में कुछ न कहें, घर जाकर पांव हाथ धो ले, संभव हो तो स्नान कर ले, ना हो तो वो कपड़ा बदल ले जो कपड़े में आपने किया है ये उपाय। कपड़े बदल ले, हाथ पांव धो ले, खुद पर पानी छीट ले, मुंह में पानी डालकर थोड़ा फ्रेश हो ले, थोड़ा पानी पी ले। मन में एक चीज बिठा लीजिए, दिमाग में एक चीज, कि मैंने अपने उस शत्रु को, उस खटास को, जो रिश्ते में घुस रहा था मेरे, मैंने फेंक आया है उसे। अब कोई मेरे रिश्ते को बिगाड़ नहीं सकता है। मैं अपने प्रेम से सींचूंगी अब इस रिश्ते को। जहां गलतियां है उसे सुधारूंगी, चाहे मुझ में गलती हो मैं सुधरूंगी, जहां सामने वाले पार्टनर कोई गलती कर रहा है उसे अपने प्रेम से बदलूंगी, और वो जो नकारात्मक ऊर्जा था उसे तो मैंने छोड़ आया, उसे तो मैं वार दी। ये जो हमारा मस्तिष्क है ना, यहीं पर आधी बीमारी होती है। हम वशीकरण कर लेते हैं, टोटके उपाय कर लेते हैं, यहाँ बिठा के रखे हमारा कुछ नहीं होने वाला, क्या फायदा ये नींबू का जो मैंने किया है, इससे क्या हो जाएगा,
और मेरा ये हटाना है यहाँ से। सब कुछ ठीक हो गया है, आज से सब कुछ ठीक चलेगा। पहले जैसे हम खुश थे, आज से हम वैसे ही खुश रहेंगे। कोई गलती नहीं होगी, ना मेरा पार्टनर कोई गलती करेगा, ना मैं कोई गलती करूंगी। इस तरह की सकारात्मक बातें बोल बोलकर अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा को फैलाइए। आप स्त्री हैं, संचालित करेंगी आप ही इस गृहस्थी को। पति ने जब कहा था, गुस्से में कुछ कहा था, उस बात को खींच खींच कर इतना लंबा ना कर दे कि वो बातें नकारात्मक ऊर्जा बनकर आपके सर पर बैठ जाए, आपकी गृहस्थी टूटे। सकारात्मक ऊर्जाओं से भर दीजिए अपने चारों ओर का वातावरण। बगिया खिल उठेगी, ये रिश्ता फिर से खिल उठेगा। बहुत बहुत विश्वास और प्रेम के साथ आपका जीवन आगे बढ़ेगा। अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए, जरूर कीजिए। वशीकरण ईश्वर करे, भगवान शंकर माता पार्वती की तरह जोड़ी बने आपकी, कोई समस्या आपका कुछ ना बिगाड़ सके। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, रखिए इस रिश्ते का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।